तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 3.2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे पीछे वाली करा चुके हैं। इससे आगे की वीडियो ये है। तो आज कराएंगे ये प्रश्नावली 3.2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी गुणनखंड, जोड़, घटाव ये सब इसमें आते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि ए आप भी ए दिया है ये और बी ये और सी ये, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। तो ये 5 इसमें दिए हुए हैं, 5 पार्ट। तो पहला पार्ट है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये पार्ट दिए 5। तो चलते हैं, करते हैं हल इन्हें, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ये, इसमें ए बराबर दे दी गई है, बी बराबर दी गई, सी बराबर दी है, ठीक है। और हमें पूछ लीजिए पहला पार्ट ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी मतलब आव्यूहों का जोड़। आव्यूह का जोड़ कैसे करते हैं, आव्यूह का जोड़ होने के लिए देखो पहली बात तो ये इसके ऑर्डर दोनों के बराबर हो। अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होगा, तभी ये जोड़ सकते हैं, वरना ये जुड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। और देखो जुड़ते कैसे, ये पहला ये इसका संगत ये जुड़ते हैं, ठीक है। ये अवयव संगत अवयव जुड़ जाते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये, ठीक है। ये जुड़ जाएंगे। ऐसे ये अगर ये वाला जुड़ता है तो ये जुड़ जाएंगे, ये, ठीक है। इसी से जुड़ते हैं, ठीक है। इन्हें अवयव जोड़ के रखे दो तो कहानी खत्म हो जाती है। तो पहला दिया है मैं, देखो पहला है, देखो अवयव मतलब आप भी ए लिखेंगे तभी तो बी, फिर तो 2 4 3 2, पहला आप भी लिख लिया। प्लस करना हमें किसके, बी, तो 1 3 माइनस 2 5, ये हमारा दूसरा हो गया। इसे ऐड कैसे करेंगे, तो इसे ऐड करेंगे, देखो सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, ये और ये अवयव जोड़ देंगे। तो 2 + 1 4 + 3 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और 2 + 5, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका, तो ये 3 और ये 1 और ये 7, ये 7, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा पार्ट 1 का, ऐसे मानो, ठीक है। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या दिया है, देखो पार्ट नंबर 2 दिया है ए माइनस बी। तो पार्ट 2 मुझे दिया गया है, यह आपको दिया माइनस बी, ए माइनस बी दिया है। इसे कैसे करेंगे, चलिए आप देखो इसे लिख लो आप इस टाइप से, वैसे ही लिख लो, खाली माइनस लगाने है, देखो ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और ये अभी अब सॉरी माइनस करना है, ठीक है। -1 3 -2 ये बी, आव्यूह बी, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें वही करने होते, देखो ये इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। सेम सब ऐसे होते हैं, जैसे प्लस होता है ऐसे माइनस होता है, ठीक है। तो 2 में से 1 घटेगा और 4 में से 3 घटेगा, 3 में से -2 माइनस मतलब चलो ऐसे लिख लो, ठीक है। -2 घटेगा और 2 में से -5 हो जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दें, तो ये 1, ये भी 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो ये अपना पार्ट 2 का फाइनल आंसर, ये कितनी सरल है, ठीक है। आगे चलते हैं
पार्ट नंबर 3 दिया है, देखो पार्ट नंबर 3 दिया है 3a माइनस सी, ये दिया है 3a माइनस सी। तो इसे कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब बताया है कि 3 का गुणा करो किसमें, पहले आव्यूह ए में, ठीक है, पहले आव्यूह ए में ए का गुणा करो, फिर माइनस करो आव्यूह सी, जो कि सी है -2 और 5 3 4, ये दिया है, ठीक है। तो इसमें पहले गुणा करेंगे, देखो जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, देखो जब किसी मल्टीप्लाई होगा आव्यूह के अंदर किसी का मल्टीप्लाई होगा, सबके आव्यूह सब जितने अवयव हैं इन सब में हो जाएगा। तो पहले इसमें फिर इसमें सब में हुआ, तो उसमें ऊपर आ जाएंगे 6, क्यों 2 में गुणा होगा 3 का, फिर 4 गुणा होगा 3 का, 3 चौक 12, 3 चौका 9, 3 छक 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस ये करने माइनस क्या -2 3 5 4, ये माइनस करें, ठीक है। तो चलते हैं, देखें यहाँ से, ये देखो यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे बनेगा जाके 6 -2 ये होगा, और इसमें इससे ये जगह जी तो 9 - 3 और 12 - 5 6 - 4, ये अपना। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसी ये पूरी जुड़ जाएंगे, तो प्लस के 8 हो जाएंगे, और ये माइनस के 6 प्लस के 6 बचेंगे, और ये 7 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना पार्ट नंबर 3 का क्या है आंसर, ठीक है, ऐसा समझो। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखो पार्ट नंबर 30 चौथा दिया है, पार्ट नंबर 4 दिया गया है, देखो a × b, ये दिया गया है, a में b का गुणा करो, ये बढ़िया है, ठीक है। ये आज की वीडियो पहली तरीका के हुए रहे, तो ये क्या है, a दिया है 2 4 3 2, ये है a, गुणा इसमें गुणा करने किसका, b का, तो b दिया है 1 3 -2 और 5, ये दिया है, ठीक है, और ये इसमें गुणा करने हैं। तो कैसे करेंगे, चलते हैं, देखो इसमें जब गुणा होता है तो देखो गुणा कैसे करेंगे, गुणा करेंगे देखो पंक्ति भाई पंक्ति गुणा करेंगे स्तंभ में, ठीक है। जो पंक्ति है होती हैं ये जिसे रो बोलते हैं, रो में का कॉलम में गुणा करेंगे, ठीक है। पहले रो पहले कॉलम, फिर दूसरा रो पहले कॉलम, फिर पहला रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसी प्रकार होता है, तो करेंगे इसका गुणा पहले इसमें होगा, तो 2 × 1 हो जाएगा, जो प्लस हो जाएगा, पहले इसका गुणा इसमें किया प्लस करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। पहले देखो ये दोनों, पहले इसका गुणा इसमें किया, ठीक है, फिर प्लस लगाया, प्लस लगता है, फिर इसका गुणा इसमें करने पड़ेगा, तो -4 × -2, ठीक है, ये हो। अच्छा नीचे आप करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो 3 एकन 3 मतलब 3 × 1 हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा इसमें गुणा, तो 2 × -2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो रहेगा और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो 2 × 3 प्लस 3 4 × 5 4 × 5, ठीक है, गुणा। अच्छा फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सेकेंड रो 3 गुणे 3 और प्लस 2 गुणे 5। ठीक है, ये है। अच्छा, चलते हैं आगे। इसे सॉल्व करें तो देखो बनेगा, दो दो एकन 2। ठीक है, माइनस की 8, 4 दूनी 8 हो जाएगी, लेकिन माइनस हो जाएगी, माइनस लगाए। ठीक है, इसे देखो 6 प्लस 20। ठीक है, 6 प्लस 20, 3 प्लस माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4, 9 प्लस 10। ये फाइनल जो आंसर होगा अपना वो होगा माइनस के 6, माइनस का 1, प्लस के 26, प्लस के 19। ठीक है, ये अपना पहला आंसर हो गया। आइए देखते हैं आगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो 5 दिया है v इंटू ए। तो a इंटू देखो, इधर देखो a इंटू वी हमने कर दिया, तो b इंटू ए, इसमें कोई भेद नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो करना क्या है, देखो इधर देखो, पहले यहाँ पे लिख लेंगे b। ठीक है, यहाँ पे b कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे a। पहले कॉलम, पहला जो रो होगा, फर्स्ट रो है, पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से। फिर जो सेकंड रो होगा, सेकंड रो उससे करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, ठीक है। फिर जो फर्स्ट रो होगा, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम से, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, ऐसे बताएंगे छोटे मोटे बार बार, तो फिर सवाल लग नहीं पाएंगे। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखो क्या है, निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। परिकलन मतलब इसको मान ज्ञात कीजिए सबके। तो चलो मान ज्ञात करते हैं। पहले दिया ए, फर्स्ट दिया है ए बी माइनस बी और ए, प्लस करने हैं, अब है दूसरा ए बी बी ए, ऐसा दिया है कुछ। तो चलते हैं, लिखते हैं पहले, उसके बाद दिखाए। हाँ, ये दिया पहला पार्ट। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करने, मतलब इसे सॉल्व करनी है। ठीक है, इस सॉल्व कीजिए। तो ये आप ये पहले बताइए, कमेंट में ये बताइए कि कैसा आप व्यू है, किस टाइप का है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया है कि ये कैसा व्यू, सभी डिटेल दी। तो आप बताइए पहले कमेंट में ये कैसा व्यू। तो प्लस करेंगे, देखो ए प्लस ए, तो पहले हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा, देखो ये वाला ये, फिर ये वाला ये, तो बी प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो फाइनल आंसर ए 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस बी और बी प्लस की कट माइनस की मतलब 0 हो जाएगा। अब यही अपना आंसर। अगर आंसर कॉमन लेते हो तो कॉमन ले सकते हो, ये दो कॉमन ले लो, और तो भी आंसर ये भी सही नहीं, गलत नहीं, अब वो भी सही है, मतलब गलत नहीं है। ठीक है, आइए आगे तीसरा, मतलब पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, देखो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया, प्लस ये करने हैं, यहाँ देखो 2ab माइनस 2ab 2bc, सॉरी सी यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2ab। ठीक है,
ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला है, ये वाला, ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो इसे देखो प्लस करनी है, तो इसका देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, तो प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा, ये वाला जुड़ेगा इससे, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। अच्छा, ये देखिए नीचे, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। और ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जुड़ेगा इससे, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका फाइनल आंसर देखो, एक सूत्र पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है दोनों। तो देखो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला बन रहा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, सूत्र याद ही होंगे, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट दिया है। देखो ये और ये जोड़ने हैं, तो ये वाला ये जोड़ देना, ये वाला ये जोड़ दो, ये वाला ये जोड़ दो, ये वाला ये जोड़ दो, इसे ये जोड़ दो। बिल्कुल सबसे आसान, देखो इसमें चारों में से सबसे आसान यही है, ठीक है। तो इसे दे रहे होमवर्क, ये वाला कर रहे थोड़ा, ये सही है, तो इसे करते हैं। ये वाला होमवर्क खुद कर लो, -1 और 10 प्लस करेंगे 12, तो प्लस करेंगे 11 बचेंगे, ठीक है। और ये देखो 4 + 7 कितने मिले 11, और ये देखो -6 और +6 जोड़ेगा तो जो माइनस में 0 हो जाएगा, ठीक है पूरा। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया है। इसे चलो करते हैं। तो दिया है, क्या दिया, देखो देखो चौथा पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो आगे दिया है, आगे को देखो, यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर प्लस किया गया है, फिर दिया है साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दिया है साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया है, ठीक है। तो चलते हैं इसे करते हैं। देखो एक चीज़ देखो, इन्हें सब जोड़ लो, तो पहले जोड़ेगा तो साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखो पहले ये फिर ये जो है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये और ये, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दिया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया गया है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी त्रिकोणमिति में क्या होता है, जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये होती है सबसे छोटी बढ़िया होती है, एक सूत्र होता है ये, ठीक है। तो आइए, तो इसकी जगह जहाँ भी ये सब बन रख दो, तो यहाँ सभी की जगह बन कहाँ
सभी जगह यही है। तो 1 1 1 1, तो इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। ठीक है, सुनमें सबकी जगह 1 हो गया, क्यों ये फार्मूला लगा है। तो यही अपना पार्ट नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये हैं इतने सारे पार्ट, 4 पार्ट दिए हैं, 4 के 6 पार्ट दिए हैं। तो क्या है, ये इसका गुणा वाला है, ये सभी गुणे गुणे वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, गुणा तो करना सीख ही गए। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला जो पार्ट दिया है वो दिया है, देखो ये दिया है पहला पार्ट। तो पहला पार्ट इसमें इसके गुणा करने हैं। तो गुणा करना है तो अभी सिखाए सीखी थी, अब तो पहले सीख के इसका गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो क्यों ए स्क्वायर, ए में एक गुणा एक स्क्वायर बनेगा, बी में भी का बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और फिर इसमें देखो माइनस ए इंटू बी, माइनस लगाए, फिर प्लस ए इंटू बी, ये हुआ है। ठीक है, इधर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब देखो सेकंड कॉलम सेकंड रो मतलब सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये तो है। ठीक है, तो ये तो देखो ये कट गए। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस लगा, ये प्लस लगा, ये माइनस ये प्लस कट गया, मतलब 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आगे गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, ये भी 0, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर निकालना चाहें तो इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, कॉमन लेके यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या दिया है, यहाँ पे लगा दें पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 दिया है, दिया है 1 2 3, ये अवयव दिए हैं, और 2 3 4 ये दिया है। देखो एक चीज़ होती है इसमें, देखो पंक्तियाँ कितनी है, रो कितनी है, रो हैं 3, तो 3, और स्तंभ कितनी है, पंक्तियाँ कितनी है, मतलब कॉलम कितने, कॉलम है 1। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें है रो 1 और कॉलम 3, तो ये वाले देखो ये वाला थोड़ा अंतर को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये सेम होनी चाहिए, तभी गुणा हो पाता है, वरना गुणा हो नहीं पाएगा। ये ध्यान रखो, जितना यहाँ पे हो उतना ही यहाँ पे हो। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए को गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाए, देखो पहले इसका पहले रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये 6, अब देखो इधर 3 6 9, तो सेकंड कॉलम मेरे सभी गुणा सेकंड कॉलम, अब हो रहे 4 थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर 4 और 2 8 12। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन के 3 के पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट।
ये है फोर्थ नंबर। देखो ये है, इसका गुणा करनी है। देखो ठीक है, तो इसका गुणा देखो पहले रो का फर्स्ट रो है, पहले रो कॉलम फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक है, ऐसे करते रहेंगे। तो क्या है देखो, तो यहाँ पे देखो ये है, इसका गुणा पहले इसमें, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हो गया गुणा। अब करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो कॉपी से पढ़ने से एक फ़ायदा है, आपकी टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे बोर्ड में इतनी नहीं होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसमें बहुत कम लगता है, आराम से कम टाइम में पढ़ सकते हो आप बहुत ज़्यादा। यही कॉपी पे फ़ायदा होती है, क्यों उसमें और बातें ज़्यादा होती नहीं, खाली टॉपिक के ऊपर बात की जाती है। अब देखो सेकंड कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में लिख चुके हैं सभी। अब सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम क्या हो, देखो अब करते हैं सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 0, ये हुआ। ठीक है, आगे सेकेंड रो में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो 3 गुणे -3 प्लस इसका गुणे आप इसमें 4 गुणे 2 प्लस इसका गुणे इसमें, तो 5 गुणे 0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, गुणे 0, ये हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहले 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगेगा यहाँ पे। अब सेकंड कॉलम थर्ड रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो 3 पंजे 15, मतलब 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5। ठीक है, 5 गुणे 5। अब ये देखिए, तो अब आगे करनी, देखो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 5, इसे कर दो बंद। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, इसे करेंगे अब सॉल्व। तो ये जाएगा 2 एकन 2 प्लस 0 मतलब 0 12, नीचे में 3 0 हो जाएगा, ये 15, ये 4 प्लस 18। ठीक है, आगे -6 प्लस 6 और 0। ठीक है, ये देखें, तो ये -9 और प्लस 8 और ये 0, ये देखो ये हो जाएगा -12 प्लस के 10 और 0। ये देखो ये 10 प्लस 12 प्लस 20, देखो 3 पंजे 15 प्लस 16 गुणे बराबर प्लस 25। ठीक है,
ये देखो 20 प्लस 5 चौक 20 56 30, ये बनेगा जाकर। ठीक है, इसे आगे कैसे करेंगे देखो। देखो इसे जब ऐड मतलब सॉल्व करेंगे तो देखो 2 12 14 हो जाएंगे, और ये 15 18 हो जाएंगी, 18 4 22 हो जाएंगे, और ये देखो कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये देखो -1 हो जाएगा, ये देखो -2 हो जाएगा, ये देखो 42 हो जाएगा, ये देखो 25 40 40 40 56 हो जाएगा, 40 और 30 70 हो जाएगा, और यही अपना आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो आगे ये दिए हैं, चौथा यहाँ तक तो चल गया। ये देखो ये एक दिया, एक ये दिया है, इसमें भी गुणा करने, इसमें पहले इसमें से कर लेना। ये दोनों होमवर्क हैं, क्योंकि आगे ऐसे कुल सवाल हैं जो करने पड़ेंगे। इसमें यही तो है, खाली टाइम वेस्ट होता है। सवाल तो बहुत सरल होते हैं, टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो चलते हैं, जल्दी करते हैं आगे। क्वेश्चन चौथा वाला करेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन देखो है क्या, ए बराबर दिया है, ये है, बी बराबर ये, सी बराबर ये। तो पूछा बताया हमें कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलन कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए, तथा साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी प्लस बराबर ए प्लस बी अंडर कोष्टक बंद माइनस सी बराबर होते या नहीं होते, ये बताया पूछा है। तो चलते हैं करते हैं। देखो लिख रहे पहले क्वेश्चन। देखो ये दिया है, ए बराबर दिया है, बी बराबर सी बराबर, तीनों दे दिए गए, और पूछा गया है ए प्लस बी पहला पार्ट। ठीक है, ए प्लस बी कैसे निकलेगा आइए बताते हैं। देखो ए प्लस बी निकाल तो वही बैठ चुकी है पहली बार। देखो तो पहले ए लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया हमने पहला, मतलब ए लिख लिया, प्लस करनी है इसमें बी, तो पहले अब लिख लें वी। ठीक है, ये लिख लिया हमने वी। अब इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, तो ऐड करेंगे कैसे, इसे जो कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब एकदम लिख लेंगे, ठीक है, एक ही बार में। इसे करेंगे तो -2, देखो 2 में से माइनस, जब माइनस देखो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो +1 बचेगा। ठीक, इसमें करेंगे तो ये -1 बचेगा, ये 4 और 5 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये देखो 7 हो जाएगा, ये देखो 3 हो जाएगा, ये -1, ये 4, ये अपना ए प्लस बी निकला है। ठीक है, पार्ट नंबर दूसरा पूछा है। पार्ट नंबर दूसरा क्या पूछा है, देखो पूछा है बी माइनस सी, तो इसमें पहले बी लिख लें। ठीक है, तो बी दिया है, बी है 3 4 2। ठीक है, 1 -1 मतलब 2 0 2 4 0। ठीक है, अब माइनस सी लिखो सी, तो -2 2, ये भी 2 ये भी 2, ये है। ठीक है, इसमें माइनस करना है तो पहले से पहले कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बनेगा -1। ठीक है, और यहाँ बनेगा
जीरो बटेगा तो 4e, ये इसमें घटेगा 1 बचेगा। यहाँ देखो -1 में -1 घटेगा, -1 में घटेगा, मतलब क्या हो जाएगा -2, यहाँ -1, यहाँ बचेगा प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो -2 में से 2 गया 0 बचेगा, और 5 में से 2 गया 3 बचा, और ये -2 बचा। ठीक है, जोड़ देख लेना अलग अलग, यही आएगा। ठीक है, ये अपना दूसरा आंसर हो गया। अब उसमें और सत्यापित करने के लिए पूछा है, दिया गया है, तो कहा गया वो करना ही पड़ेगा। क्या सत्यापित करने के लिए दिया है, देखो दिया है a प्लस b माइनस c बराबर है a प्लस b माइनस c के, ये बताया गया। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो इसे मान दो। ये तो मान निकाल ही ले रखे हैं, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, दोनों को मान रख दो, और देखो ले लो ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेने लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है ए, लिख लो पहले। तो ए दिया है, ए दिया था, देखो ए क्या दिया था 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ये। ठीक है, अब प्लस b माइनस सी अभी निकाला ये, तो -1 4 1 -2 -1 2 0 3 2 माइनस के। ठीक है, ये है, इसे दोनों को ऐड करना, क्या हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड किया तो ये तो 0, ठीक है, ये बचा, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया -2 -1, ये हो गया 1, ये हो गया -3, ये हो गया 5, ये हो गया -1। ठीक है, ये अपना है क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है। तो राइट हैंड साइड ये देखो, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या दी, तो राइट हैंड साइड है a प्लस बी माइनस c दिया है। तो a प्लस बी अभी निकाला था, क्या निकला था, a माइनस बी बराबर निकला था a प्लस बी बराबर 4 1 -1 4 क्या है 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 और 4, ये दिया गया, ये निकाला, मतलब माइनस करने क्या सी दिया है हमें 4 0 1 1 3 2 2 2 3, ये दिया है। ठीक है, देखो ऊपर ये देखो, जो अब जिसे घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 0, 1 में से 1 जाए कितने 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 नहीं सॉरी -3। ठीक है, क्योंकि ये माइनस, ये भी माइनस का, ये भी हो जाएगा, ये माइनस का -3, ये 9, ये माइनस का 1, ये 5, ये 2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ये प्लस का 1, ये 1। ठीक है,
अब यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। तो यानी कि प्रूव हो गया राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, समझे? ऐसा ही हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखो क्वेश्चन नंबर 5वां है ये दिया है, इसमें ए का मान दिया है और बी का मान दिया है और पूछा है कि 3a माइनस 5b का मान परिकलन मतलब परिकलन कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो चलते हैं, देखो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, पूछा है 3a माइनस 5b, ये पूछा है। इसका मतलब समझिए आप, देखो इसके बराबर क्या हुआ, 3 का गुणा करो ए में, पहले ए लिख लें यहाँ पे, ठीक है। 3 का गुणा करो ए में, थोड़ी ऊपर कर लें, यहाँ लिख लो 3, ठीक है। तो ए माइनस 2/3 1 5/3 और 2/3 5 4/3 7/3 2 और 2/3, यही तो है, ठीक है। माइनस बताया कि 5 का गुणा करो बी में, 5 का गुणा कर रहे बी में, इसके बाद इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। कुत्ते तो देखो बैकग्राउंड, जैसे नहीं बैकग्राउंड बज रहा है, पैसे तैसे चिल्ला रहे हैं। वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा वरना सही नहीं रहेगा, कॉपीराइट आ जाएगा। चलते हैं आगे, देखो